नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं और नवरात्रे के 9 दिवसीय स्पेशल महा ऑफर ऑनलाइन सभी बैच पर 90% जो है वो आपको डिस्काउंट दिया गया है। इसके साथ अगर हम देखें तो 15 अक्टूबर 2024 से जो है वो 12 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो गंगानगर, नौपगढ़, सूरतगढ़ और गढ़साना इन पर जो है वो आपको क्या मिल जाएगी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर लेना 98 750 75 725 पर। अब अपने करते हैं क्लास शुरू और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? कब? 2 अक्टूबर 2024 को। तो यह किया गया था हमारे राजस्थान के अंदर दुर्गापुरा में। और दुर्गापुरा अगर पूछे है कहां तो जयपुर है। दुर्गापुरा जयपुर है। दुर्गापुरा जयपुर यानी कि कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि प्रबंधन संस्थान अगर पूछे कहां है तो कृषि प्रबंधन संस्थान है आपका दुर्गापुरा में। कृषि प्रबंधन संस्थान अगर पूछे कहां है तो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। और दुर्गापुरा जयपुर के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और राजस्थान में 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान राजस्थान में कब चलाया गया था? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक। लगभग 21,000 विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे वितरण किए गए। और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, इस पखवाड़े में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा अभियान या पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 और इसके अंदर राजस्थान में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने। नेक्स्ट, 3 अक्टूबर 2024 को किस विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया? हमारे राजस्थान के अंदर द्रौपदी मुर्मू 3 अक्टूबर 2024 को हमारे राजस्थान की यात्रा पर रही थी। और राजस्थान के अंदर यह रही थी मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अगर पूछे कहां है तो ये है हमारे राजस्थान के उदयपुर में। तो राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। और इसके 32वें दीक्षांत समारोह के अंदर अगर पूछे किसने भागीदारी ली थी मुख्य अतिथि के रूप में, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू ने इनके बाद सिरोही जिले में आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक समिट का शुभारंभ करेगी, यानी कि आज इसका शुभारंभ किया जाएगा। और बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम की यात्रा पर भी रही, यानी कि रहेगी। डबोक एयरपोर्ट यानी कि डबोक हवाई अड्डा अगर पूछे कि राजस्थान में कहां है तो उदयपुर के अंदर है। मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा इसकी यात्रा पर रहेगी। और आबू रोड स्थित है ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय, इसमें आध्यात्मिक समिट का भी शुभारंभ। नेक्स्ट, 68वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता। पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि 68वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? 17 व 19 दोनों वर्गों में किस जिले की टीमें विजय रही? 17 व 19 वर्षीय टीमों का अगर हम देखें तो ये दोनों में विजेता रही है हमारे राजस्थान के अंदर श्रीगंगानगर जिले की टीमें। श्रीगंगानगर जिले की टीमें है 17 व 19 वर्ष, यानी कि 17 वर्षीय व 19 वर्षीय दोनों टीमों में जो है वो प्रथम स्थान पर गंगानगर ने प्राप्त किया है। आयोजन अगर पूछे कि 68वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ तो लालगढ़ जाटान श्रीगंगानगर में। 17 वर्षीय में श्रीगंगानगर प्रथम, जैसलमेर दूसरा और सीकर तीसरे स्थान पर रहा। और 19 वर्षीय वर्ग में गंगानगर प्रथम, जैसलमेर दूसरे और भीलवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा। इसी क्वेश्चन के साथ आपका एक और क्वेश्चन बनता है जो खेल खिलाड़ी से संबंधित है कि धौलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल अंडर 14 वर्षीय यानी 14 वर्षीय बालिका वर्ग में किस जिले की टीम ने जो है वो पदक जीता था या कौन सी टीम से स्थान पर रही थी? प्रथम स्थान पर रही थी तो गंगानगर। किस टीम को हराया? बीकानेर को फाइनल में हराया था। यानी कि अगर हम देखें तो धौलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल 14 वर्षीय बालिका वर्ग टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो वो भी किसने जीता है? गंगानगर ने जीता है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उप सचिव कौन बनी है? अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उप सचिव, और महिला उप सचिव बनी है इंदिरा शर्मा।
कौन बनी है? इंदिरा शर्मा बनी है। तो राज्य प्रशासन पॉलिटी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विधानसभा और विधानसभा के अकॉर्डिंग जो है वो पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उप सचिव कौन बनी है? तो इंदिरा शर्मा। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नरोत्तम लाल जोशी है। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अगर पूछे कौन है? लाल सिंह सत्तावत। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? संग्राम सिंह। प्रथम विधानसभा विपक्ष नेता कौन थे? जसवंत सिंह। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया था? कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह। और प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? मारावल लक्ष्मण सिंह बने थे। तो विधानसभा से जुड़े हुए स्टैटिक जीके के रूप में ये क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है जयपुर पुलिस की ओर से बालिका और महिला सुरक्षा जन जागरूकता के किस अभियान की शुरुआत की है? हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर पुलिस की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान जो है 1 से 15 अक्टूबर 2024 तक चलाया जाएगा। यानी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2024 तक। और ये चलाया जा रहा है अभियान ऑपरेशन गरिमा। ऑपरेशन गरिमा। ऑपरेशन गरिमा नामक अभियान जो है वो राजस्थान के अंदर शुरू किया गया है। महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर जो दिए गए वो 1090 दिए गए हैं। खास और इंपॉर्टेंट बात आती है कि राजस्थान सरकार ने कहा था कि राजस्थान में मंचलों के नाम अब भर्ती एजेंसियों को भेजे जाएंगे ताकि इन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिले। ऑपरेशन गरिमा अभियान में अगर कोई लड़का पकड़ा गया, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हुई तो वो कभी भी नौकरी नहीं लग सकता। इसलिए पार्कों में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए। यानी कि मंचलों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नेक्स्ट आता है 2 अक्टूबर 2024 से राजस्थान सेंट्रल पार्क स्थित गांधी दर्शन म्यूजियम यानी गांधी वाटिका का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? तो हमारे राजस्थान के अंदर आता है पर्यटन कला व संस्कृति विभाग। पर्यटन कला व संस्कृति विभाग यानी पर्यटन विभाग। और पर्यटन विभाग के द्वारा 2 अक्टूबर 2024 से गांधी वाटिका का संचालन जो है वो किया जाएगा। इस गांधी वाटिका के अंदर सत्य और अहिंसा के संदेशों पर फिल्में दिखाई जाएगी। संग्रहालय में 3 भाग है। पहले भाग में एक भाग में भारत में अंग्रेजों के आगमन और गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर केंद्रित होगा। दूसरा भाग भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन पर प्रकाश डालेगा। और तीसरा भाग है गांधी के दार्शनिक साहित्य को प्रदर्शित करेगा। यानी 3 भागों के अंदर है। नेक्स्ट, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1 दिवसीय निपुण मेले का आयोजन कब किया गया था? अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पीटीआई अध्यापक की, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1 दिवसीय निपुण मेले का आयोजन कब किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था 2 अक्टूबर 2024 को। 2 अक्टूबर 2024 को हमारे राजस्थान के समस्त सरकारी स्कूलों में निपुण मेले का आयोजन किया गया था। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में कला और नवीन ज्ञान के प्रति रुझान बढ़े, छात्र अपनी स्किल्स दिखाए। इस उद्देश्य से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निपुण मेले का आयोजन किया गया। प्रदेश के 65,000 विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के करीब 50 लाख छात्रों में रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक प्रखर राजस्थान अभियान आयोजित किया गया। तो एक क्वेश्चन में आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। रोजाना हम 10 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन फॉर यू में आपको क्वेश्चन मिलेगा, दूसरे दिन उसका आंसर मिलेगा। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लें, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर, राज्य के किस जिले में स्थित गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में सीबीजी प्लांट लगाया गया है? राजस्थान के अंदर पथमेड़ा नाम आते ही वैसे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन पहले और वर्तमान के जिलों में परिवर्तन हो चुका है। तो यह प्लांट जो है वो लगाया जाएगा सांचौर में। पथमेड़ा में अब गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जाएगी। पथमेड़ा में 100 टन गोबर से रोजाना 2 टन बायोगैस बनेगी। और यह परियोजना भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2018 में शुरू की गई गोबर धन योजना के अंतर्गत विकसित की गई है। तो केंद्र सरकार के द्वारा अप्रैल 2018 में एक योजना शुरू की गई थी, गोबर धन योजना। और उसी के तत्वाधान में हमारे राजस्थान के अंदर पहली बार जो है वो गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में सीबीजी प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है या लगाने की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने पेंशनर्स के लिए
70 वर्ष की उम्र पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने की घोषणा की है। पेंशन तो मिलेगी, सरकारी लगे तो भी मिलेगी और सरकारी ना लगे तो वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। अब हम सरकारी पेंशन लेंगे क्योंकि हमें तैयारी करनी है और तैयारी करने के पश्चात हमें सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। तो राजस्थान सरकार ने पेंशनर्स के लिए 5% की क्या की है, अतिरिक्त पेंशन देने की घोषणा की है। और ये अधिसूचना जो है वो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी और सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवार को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद अगर मृत्यु होती है तब तो परिजनों को 10 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और इससे अगर पहले मृत्यु हुई है तो 7 सालों तक बढ़ी हुई पेंशनें मिलेगी। यानी कि 1 अप्रैल 2024 से पहले हुई है तो 7 साल, 1 अप्रैल 2000 के बाद होती है तो 10 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन जो है वो इसके तहत दिए जाने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, जोधपुर पुलिस रेंज ने नशे के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है। किस पुलिस रेंज ने? जोधपुर पुलिस रेंज ने। और जोधपुर पुलिस रेंज ने एक अभियान किया है शुरू, ऑपरेशन सवेरा। हमारे राजस्थान के अंदर एक सबसे बड़ी वर्तमान में समस्या है और वो समस्या है नशा। नशे से बचना चाहिए, कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया गया ऑपरेशन सवेरा और ऑपरेशन सवेरा जो है वो जोधपुर पुलिस रेंज के द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा वर्तमान में जो ऑपरेशन चलाए गए थे उन ऑपरेशनों में पहला आता है ऑपरेशन उल्लास। राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा लोगों की तलाश करने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन उल्लास। ऑपरेशन स्माइल, ट्रांसजेंडरों को मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया गया, एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन स्माइल। तीसरा था ऑपरेशन ब्लैक थंडर, अनाधिकृत रूप से संचालित निजी हॉस्पिटल, प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनके खिलाफ कार्रवाई के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू किया गया। फिर आता है ऑपरेशन दिव्य शक्ति, आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से, उनको मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ऑपरेशन दिव्य शक्ति। और राजस्थान के अंदर एक चलाया गया था ऑपरेशन जागृति, छात्र छात्राओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी देने के उद्देश्य से गंगापुर सिटी से इसका शुभारंभ किया गया था। और ऑपरेशन मेरा मन, कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा हेतु शुरू किया गया, चलाया गया एक अभियान है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सितंबर 2024 में राजस्थान पोषण माह में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के मामले में किस स्थान पे था, तो किस स्थान पे था? छठे स्थान पे था। राष्ट्रीय पोषण माह है, सितंबर माह है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है 1 से 7 सितंबर। राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था विश्व बैंक के सहयोग से। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको जो है वो मेन कमेंट बॉक्स में देना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या बतानी है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर, पैरा ओलंपिक नहीं, ओलंपिक के अंदर भाग लिया था। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, प्री, मेंस, आरएस और एसआई, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, इन सब की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प कोचिंग संस्थान के द्वारा नए बैच से शुरू किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करना 98,750,75,725। इनके अलावा अब ऑनलाइन बैच जो है वो आपको 5 नवंबर से मिलेगा। संकल्प एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हो और आपको जो है वो लाइव बैच मिलेगा जो शुरू होगा 5 नवंबर से। सभी बैच की जानकारी आपको मिल जाएगी जिसमें आपको जो है वो साप्ताहिक टेस्ट इसमें साथ में रहे। इसके अलावा संकल्प पब्लिकेशन की बुक जो है वो मार्केट में मिल रही है। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स लेकर परचेज करके आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प पब्लिकेशन के द्वारा मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी। इनमें अपने ब्लैक बुक है, सीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, सीटी 10+2 का भी पेपर होने वाला है, पीटीए के अध्यापक की तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान आर्थिक समीक्षा जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे आपने संकल्प टेलीग्राम में देखे भी होंगे। और राजस्थान के अंदर सीटी के लिए, पशु परिचर के लिए राजस्थान के जो है वो करंट जीके की बुक जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो रोजाना इस क्लास को लगाना है। क्लास कैसी लगी है आप कमेंट करके बता देना। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
रोजाना मिलते रहिए सुबह 8:15 नए क्वेश्चनों के साथ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।